पूरी दुनिया द्वितीय विश्व युद्ध के कारण बढ़ चुकी थी और इसका असर भारत की आजादी की लड़ाई पर भी दिख रहा था। कांग्रेस पार्टी, जो कि प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड का साथ इसलिए दे रही थी क्योंकि ब्रिटिशर ने उनसे वादा करा था कि अगर भारत इंग्लैंड को प्रथम विश्व युद्ध में सपोर्ट करेगा तो वे युद्ध के बाद भारत को आजादी देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। साल 1939 में यही मौका एक बार फिर से दोबारा कांग्रेस के हाथ में आता है, लेकिन इसको यूटिलाइज करने की बजाय कांग्रेस फिर से वही गलती दोबारा दोहराती है। कांग्रेस भारत की आजादी की इस लड़ाई में नेताजी को सपोर्ट करने की बजाय द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिशर को सपोर्ट करती है और इस सब की शुरुआत होती है बीते कुछ सालों से। 1927 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा लगभग एक समान होती है और दोनों लोग कांग्रेस के कई फैसलों को गलत भी ठहराते हैं। इसलिए 1928 के कलकत्ता अधिवेशन में जब कांग्रेस अंग्रेजों से भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस की डिमांड करते हैं तो तब ये दोनों इस प्रस्ताव को ठुकरा देते हैं और इनका मानना होता है कि हमें या भारत को डोमिनियन स्टेटस की जगह पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखनी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता रहता है, नेताजी बोस अपनी इस विचारधारा में अडिग रहते हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ पंडित नेहरू का थोड़ा सा झुकाव महात्मा गांधी की तरफ ज्यादा होता है और इस सब का सबसे पहला असर दिखता है साल 1930 में। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट चयनित करा जाता है। प्रेसिडेंट चयनित होने के लिए सभी प्रांतीय कमेटी या प्रोविडेंशियल कमेटी से मंजूरी ली जाती है, लेकिन 18 में से 15 प्रोविडेंशियल कमेटी नेहरू के नाम को मंजूरी नहीं देती हैं। लेकिन इस सब के बाद भी महात्मा गांधी की जीत के कारण नेहरू को कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुनना पड़ता है। साल 1938 में नेताजी बोस हरिपुरा गुजरात में कांग्रेस अधिवेशन के प्रेसिडेंट चुने जाते हैं और इससे पहले वे बंगाल प्रोविडेंशियल या प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट रह चुके होते हैं। इसलिए उनका मानना होता है कि देश के युवाओं में आजादी को लेकर काफी ज्यादा जुनून है और इस जुनून को हमें अंग्रेजों के खिलाफ यूज करना चाहिए। लेकिन महात्मा गांधी इस बात से राजी नहीं होते हैं। जनवरी 1939 में फिर से एक बार नेताजी बोस दोबारा कांग्रेस प्रेसिडेंट के पद के लिए अपना नाम आगे बढ़ाते हैं और इस समय भी आजादी को लेकर उनकी विचारधारा गांधी विचारधारा से अलग होती है। लेकिन इससे पहले कि नेताजी बोस कुछ और कर पाते, महात्मा गांधी कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए आंध्र प्रदेश के पट्टाभाई सीतारामैया का नाम आगे बढ़ा देते हैं। अब इन सब कारणों से कांग्रेस के अंदर ही मतभेद होना शुरू हो जाता है, जहां कुछ लोग नेताजी को सपोर्ट करते हैं तो वहीं कुछ लोग मजबूरन गांधी जी को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन फाइनली जब कांग्रेस प्रेसिडेंट पद के लिए वोटिंग होती है तो इसके आंकड़े चौंका देने वाले रहते हैं। जहां एक तरफ पट्टाभाई सीतारामैया को 1377 वोट प्राप्त होते हैं, वहीं नेताजी बोस को 1580 वोट प्राप्त होते हैं। इससे साफ साफ नजर आता है कि कांग्रेस में कई मेंबर नेताजी को गांधी से ज्यादा सपोर्ट करते थे। लेकिन बात तब रुक जाती है जब महात्मा गांधी इस हार को सहन नहीं कर पाते और वे सुभाष चंद्र बोस को यह कहते हैं कि यह हार पट्टाभाई सीतारामैया की नहीं है बल्कि उनकी खुद की है। वहीं दूसरी तरफ 1939 में वेस्टर्न कंट्रीज इस समय द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रहे थे और इंग्लैंड भी इस युद्ध का एक भागीदार था और नेताजी इंग्लैंड की इस कमजोरी का फायदा उठाना जानते थे और कांग्रेस प्रेसिडेंट होने के नाते वे फिर से स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मुद्दा दोबारा से अंग्रेजों के सामने रखते हैं और इसके साथ ही वे अंग्रेजों को 6 महीने का अल्टीमेटम देते हैं और महात्मा गांधी जी से भी यह रिक्वेस्ट करते हैं वे इस लड़ाई में उनका साथ दें। लेकिन महात्मा गांधी, जो कि नेताजी की विचारधारा को गलत बताते हैं और साथ ही में नेताजी बोस को यह सुझाव देते हैं कि अभी इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहा है और इस समय भारत की आजादी की बजाय हमें उनका साथ देना चाहिए। इसके बाद भी नेताजी कई बार महात्मा गांधी जी को रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन महात्मा गांधी अपनी बात पर अड़े रहते हैं और इस पूरी घटना के कारण कांग्रेस के अंदर ही दो गुटों का निर्माण हो जाता है। कई मनाने के बाद भी जब गांधी फाइनली मानते नहीं हैं तो फाइनली नेताजी समझदारी दिखाते हैं और कांग्रेस प्रेसिडेंट की पद से इस्तीफा दे देते हैं, जिस कारण से बाद में राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इतना सब कुछ होने के बाद भी नेताजी की यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती है। वे अपनी इस लड़ाई को जारी रखते हैं और जिसके लिए वे कांग्रेस के अंदर ही एक नई पार्टी का निर्माण करते हैं, जिसे वे नाम देते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। और अपनी इस पार्टी से वे पूरे भारत में 9 जुलाई को प्रोटेस्ट करने का आग्रह करते हैं ताकि अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर करा जा सके। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि नेताजी के इस ऐलान के कारण ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी नेताजी के खिलाफ डिसिप्लिनरी
एक्शन लेती है और उन्हें बंगाल कांग्रेस प्रोविडेंशियल कमेटी के प्रेसिडेंट के पद से भी हटा देती है। अब यह पूरा खेल इसलिए रचा जाता है ताकि पूरी कांग्रेस गांधी के आदर्शों पर चले और अंग्रेजों को द्वितीय विश्व युद्ध में सहायता करे। दोस्तों, अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।